राजस्थान की 15वीं विधानसभा का सत्र शॉर्ट टर्म की नोटिस को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि सरकार और विधानसभा स्पीकर मेघवाल आमने सामने आ गए। 15वीं विधानसभा पर संवैधानिक संकट, शॉर्ट टर्म नोटिस पर घमासान, आमने सामने सरकार और स्पीकर, राज्यपाल के पास पहुंचा विवाद। जी हां, प्रदेश में 15वीं विधानसभा का गठन हो चुका है और नई सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन 15वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर घमासान शुरू हो गया है। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने पर सरकार और विधानसभा स्पीकर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी आनन फानन के अंदर तमाम संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए 21 दिन के नोटिस के बजाय बिना नोटिस के जिस प्रकार सदन आहूत करने की बात कर रही है, मैं समझता हूं कि शायद सरकार विधानसभा का सामना करने से कतरा रही है। ये सारा मामला चूंकि इसलिए है कि वो बीजेपी के स्पीकर थे और हैं, बीजेपी पार्टी ने बनाया था उन्हें, और अब सरकार आ गई है कांग्रेस की, इसलिए सारा झगड़ा जो है उनको अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म नोटिस को लेकर विवाद यहीं तक नहीं रहा। स्पीकर ने पूरे मामले को लेकर राज्यपाल कल्याण सिंह के पास पहुंचे और नियमों का हवाला देकर सरकार के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई। हालांकि वहीं सरकार की तरफ से भी सफाई दी गई और मामला सुलझा लेने की बात कही। अब वो दो बातें कह रहे हैं कि तो ये कि 21 दिन का क्लियर नोटिस नहीं है, तो कई बार असेंबली 21 दिन के पहले भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जान लीजिए विवाद की पूरी वजह क्या है। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने पर स्पीकर मेघवाल सहमत नहीं। विवाद को लेकर स्पीकर मेघवाल मिले राज्यपाल से। मेघवाल ने सत्र की तिथि आगे बढ़ाने की मांग रखी। राज्यपाल ने 15 जनवरी से सत्र चालू करने के लिए जारी किया वारंट। टकराव के चलते हो सकती है संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न। सामान्य तौर पर सत्र चलाने की समयावधि है 21 दिन। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र चलाने के लिए सरकार को विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करनी होती है। नियमों के प्रावधान के बावजूद भी इस प्रकार की परंपराएं भी रही है। विशेष परिस्थिति में बुलाया जा सकता है, पहले भी बुलाया गया है, मेरे समय भी बुलाया गया है शॉर्ट टर्म में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस प्रकार का इशू खड़ा करना, मैं समझता हूं उस पुरानी परंपराओं को देखते हुए आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं मानता। चाहे सरकार कोई हो, विपक्ष में कोई हो, आसन पर कोई व्यक्ति बैठे, नियम परंपराओं से चलता है सदन हमेशा, और आसन को उसका पालन करना पड़ता है। अभी विवाद क्यों खड़ा किया गया है ये तो ये लोग ही जाने। बहरहाल प्रदेश के संसदीय इतिहास में अपने तरीके का ये पहला मामला है कि सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जिससे कहीं न कहीं एक संवैधानिक संकट भी खड़ा जरूर हुआ है। हालांकि सरकार भी इसे जल्द सुलझाकर सत्र शुरू करने की बात कह रही है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासत भी तेज हो गई है। 15वीं विधानसभा के सत्र को आहूत करने को लेकर उठाई गई आपत्ति अब राजभवन पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि राज्यपाल कल्याण सिंह और सरकार मिलकर क्या रास्ता निकालते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 15 जनवरी को सत्र आहूत हो पाता है या नहीं हो पाता। कैमरा पर्सन अमन के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।